दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर मम्मी मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए है। 30 करोड़ रुपए में फिल्म बनकर तैयार हुई है, तो वहीं 10 करोड़ रुपए का प्रमोशन किया गया है। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है विदेश के एक स्कूल से, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ग्राउंड पर थे। दरअसल आज उनके पीटी मास्टर उनकी परेड लेने वाले थे, और पीटी मास्टर के रूप में कोई और नहीं बल्कि रितेश देशमुख मतलब कि अमोल है। पीटी मास्टर यहाँ पर बच्चों को बहुत दौड़ाता है और बच्चों को खूब परेशान करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमोल बच्चों से नफरत करता है। यहाँ तक कि जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो बच्चों के पेरेंट्स से अमोल उनसे कहता है कि वो बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। अमोल बच्चों से हद से ज्यादा नफरत करता है। उसे तो ऐसा लगता है कि बच्चों को बड़े ही पैदा होने थे। जिसके बाद हमें अमोल की पत्नी गुगलू को दिखाया जाता है। इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण अमोल है। अमोल के बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी तक बच्चा प्लान नहीं किया है। लेकिन अब 10 साल हो चुके हैं और आखिर बिना बच्चों के कब तक रहा जाए, इसलिए गुगलू अमोल से कहती है कि अब उन्हें बच्चा कर लेना चाहिए। तब उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है, जो कि अक्सर उनके घर पर होता रहता है। और यहाँ पर अमोल गुगलू को बताता है कि आखिर उसे बच्चे क्यों पसंद नहीं है। दरअसल सालों पहले वो कोच के सिलेक्शन के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में कुछ बच्चे अमोल के ऊपर बर्फ के कुछ गोले फेंक देते हैं, जिससे कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसे गंभीर चोटें आ गई थी, जिससे उसका कोच बनने का सपना तो टूट गया था। साथ ही अब वो बस एक साधारण सा पीटी टीचर है, इसलिए उसे बच्चों से हद से ज्यादा नफरत है। लेकिन अमोल अपनी बीबी गुगलू से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो गुगलू को ये बात बता नहीं पाता। पर गुगलू ये सारी बातें सुनना चाहती है कि आखिर अमोल उससे कितना प्यार करता है। अब रात में गुगलू तैयार होकर अमोल के पास आती है और उसे बच्चे के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अमोल अपने आप पर कंट्रोल करता है। और इसी बात को लेकर फिर से अमोल और गुगलू के बीच में झगड़ा हो जाता है। और ये सारी बातें हो जाने के बाद अमोल घर से बाहर चला जाता है। और बाहर आने पर अमोल जब गुगलू को विंडो पर उदास देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी अमोल का भाई खरगोश उसके पास आता है और उसे एक प्रोटेक्शन देता है, जिसके बाद अमोल तुरंत ही गुगलू के पास जाता है और वो दोनों सारी रात साथ में गुजारते हैं। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जब गुगलू के पेट में दर्द होने लगा था और वो अपने फैमिली डॉक्टर सत्संगी के पास जाती है और अपने कुछ चेकअप वगैरह करवाती है। चेकअप करने के दौरान गुगलू को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद गुगलू पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो हमेशा प्रोटेक्शन यूज करते हैं। और गुगलू इस बात से बहुत खुश भी थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस रात अमोल के भाई खरगोश ने अमोल को एक एक्सपायरी प्रोटेक्शन दिया था और उसी की वजह से गुगलू प्रेग्नेंट हो गई है। और जब यह बात अमोल को बताई जाती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अबॉर्शन कराने की बात करने लगता है। लेकिन गुगलू इस बात का पूरी तरह से विरोध करती है और उनके बीच में फिर से एक जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार झगड़ा नॉर्मल झगड़े से कहीं ज्यादा था और झगड़ा काफी बढ़ जाता है। इसलिए गुगलू अमोल का घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि गुगलू को ये बच्चा किसी भी हालत में चाहिए था। अब अगले सीन में हम सत्संगी को देख पाते हैं, जो कि अपने क्लिनिक में था। जिसके थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर अमोल आता है, जिसके पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। और उसी के पीछे पीछे एक फिरंगी औरत भी आती है, जो कि डॉक्टर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो डॉक्टर सत्संगी को ये सारी बातें बताती है। तभी अमोल डॉक्टर सत्संगी को बताता है कि जो सिम्टम्स इस औरत के अंदर है वो उसके साथ भी हो रहा है, लेकिन वो औरत तो प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर अमोल डॉक्टर सत्संगी को बताता है कि शायद उसे फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर सत्संगी यहाँ पर अमोल को बताते हैं कि वो भी प्रेग्नेंट हो गया है। और ये बात सुनने के बाद अमोल शॉक्ड रह जाता है और पूरी तरह से सत्संगी की बातों को नकारता है। और अमोल डॉक्टर सत्संगी से कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि उसे तो फूड पॉइजनिंग ही हुआ है। तो अब अमोल को गुगलू के बिना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे गुगलू की बहुत ज्यादा याद भी आ रही थी। इसलिए वो तुरंत ही गुगलू के घर जाता है उसे वापस लेने के लिए। यहाँ पर वो गुगलू को मनाता है और गुगलू आखिरकार मान भी जाती है। और फिर आखिर में बात बच्चे पर अड़ जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि तभी गुगलू को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अमोल को भी वॉमिटिंग होने लगती है, जिससे कि गुगलू को ऐसा लगता है कि अमोल उसका मजाक बना रहा है। इसलिए गुगलू अमोल को घर से निकाल देती है। जिसके बाद जब अमोल अपने घर आ रहा होता है तो वो काफी ज्यादा हाफ जाता है और घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसका पेट भी थोड़ा सा बाहर आ चुका है और उसे थोड़ा सा शक होता है। इसलिए वो तुरंत ही गूगल पर चेक करता है कि क्या मेल भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और जब उसे रिजल्ट मिलते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो सचमुच ही प्रेग्नेंट हो गया था। जिसके बाद अमोल अगले ही दिन तुरंत ही डॉक्टर सत्संगी के पास जाता है और उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, जबकि डॉक्टर सत्संगी को तो पहले से ही मालूम है कि अमोल प्रेग्नेंट हो चुका है। जिसके बाद वो अमोल की बॉडी को चेक करते हैं, जिसमें कि उन्हें सचमुच ही पता चल जाता है कि अमोल सचमुच ही प्रेग्नेंट हो गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमोल आखिर दुनिया की नजरों में कब तक अपने पेट को छिपा कर रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो ये पेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब कुछ महीने बीत जाते हैं और अमोल का पेट बढ़ने लगा था। अमोल की प्रेगनेंसी के बारे में सिर्फ डॉक्टर सत्संगी जानते हैं, यहाँ तक कि अमोल की माँ भी नहीं जानती है। तो अमोल घर में अपनी माँ के तब के कपड़े पहनने लगता है जब अमोल उसके पेट में था।
जिसके बाद अमोल की माँ अमोल को चिल्लाने लगती है, क्योंकि अमोल को माँ को ऐसा लग रहा था कि गुगलू के जाने के बाद अमोल ने अपनी हालत खराब कर ली है, जिसके कारण उल्टा सीधा खाने के कारण ऐसा पेट हो गया है। अब अगले दिन अमोल जब स्कूल जाता है और बच्चों को पीटी करवा रहा होता है तो अचानक से उसका खट्टा खाने का मन हो जाता है, इसलिए वो सारे बच्चे के टिफिन के अचार खा जाता है और पराठों को छोड़ देता है। साथ ही वो बच्चों की माओ की तरफ से एक चिट्ठी भी टिफिन में छोड़ता है कि सॉरी बेटा, आज मैं अचार रखना भूल गई। तो इसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि प्रिंसिपल अमोल को स्कूल से निकाल देते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अमोल की कोई कंप्लेंट आई हो। बच्चों ने अमोल की कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि अमोल पागल है, और इस बार प्रिंसिपल को बच्चों की बात माननी ही पड़ती है, इसलिए अमोल को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि अमोल अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। उसकी जॉब भी चली गई थी और गुगलू भी उसके साथ नहीं थी, और साथ ही अब उसका पेट बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। वो दुनिया के सामने अपना पेट नहीं दिखा सकता था, इसलिए अब अमोल बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था। तब एक दिन अमोल अपने भाई खरगोश के साथ काफी मात्रा में शराब पी लेता है, और अब क्योंकि अमोल काफी ज्यादा मात्रा में नशे में था, इसलिए वो अपने भाई खरगोश को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देता है। और जब ये बात खरगोश को पता चलती है तो वो तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करता है, और यहाँ पर अमोल उसे भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देता है। लेकिन अमोल को नहीं पता था कि खरगोश की गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, और हुआ भी वही जिसका डर था। और जब अगले दिन अमोल उठता है और अपने दरवाजे पर आता है तो दरवाजे पर खरगोश की गर्लफ्रेंड थी, जो कि एक रिपोर्टर है, और वो यहाँ पर न्यूज के द्वारा रिवील कर देती है कि अमोल प्रेग्नेंट है। और धीरे धीरे करके ये न्यूज एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और सभी जगह फैल जाती है। अमोल की माँ को भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अमोल को बहुत चिल्लाती है और कहती है कि ये सब कैसे हो गया, और जो बच्चा होगा वो तुम्हें बुलाएंगे क्या, माँ या फिर बाप। तो यहाँ पर अमोल उनसे कहता है बाप माँ। अब अमोल का पेट इतना बढ़ गया था कि वो दुनिया के सामने नहीं आ सकता, और ब्रेकिंग न्यूज के बाद तो कतई नहीं। और इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में गुगलू को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही डॉक्टर सत्संगी के पास जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि डॉक्टर सत्संगी को तो जरूर सब कुछ मालूम होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर सत्संगी गुगलू को बताते हैं कि अमोल सचमुच ही प्रेग्नेंट हो गया है। ये बात सुनने के बाद गुगलू शॉक्ड रह जाती है और वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके बाद गुगलू यहाँ से चली जाती है। और जब वो घर अपने दोस्त के साथ जा रही थी तो बीच में एक बुरखे वाली औरत बैठी हुई थी, और वो बुरखे वाली औरत कोई और नहीं बल्कि अमोल होता है। तो यहाँ पर गुगलू अपने फ्रेंड को बताती है कि उस रात जरूर कुछ ना कुछ मिसलीडिंग हुई होगी, इसलिए अमोल प्रेग्नेंट हो गया है। साथ ही यहाँ पर गुगलू अपनी फ्रेंड को अमोल के बारे में बता रही होती है कि अमोल उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। उसे ऐसा लगता था कि वो बस बच्चों से ही नफरत करता है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे पता चल रहा है कि अमोल उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो अमोल को एक बहुत बड़ा धक्का सा लगता है, क्योंकि वो गुगलू से हद से ज्यादा प्यार करता है, बस उसे बताना और जताना नहीं आता। इसलिए अमोल सोचता है कि अगले दिन वो गुगलू को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो तुरंत ही गुगलू के घर पहुंचता है, जहां पर कि गुगलू के पिता मिलता है, जो कि अमोल को बताते हैं कि वो तो नानी के घर पर चली गई है। यह बात सुनने के बाद वो तुरंत ही एक पुलिस वाले से लिफ्ट मांगते हैं और वहां पर जाने लगते हैं। तब गुगलू अमोल को एक बस में मिलती है, जहां पर अमोल गुगलू को अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गुगलू को लीवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जो हाल गुगलू का हो रहा था वही का वही हाल अमोल का भी हो रहा था। और जब वो दोनों हॉस्पिटल में थे तो यहाँ पर डॉक्टर सत्संगी का जुड़वा भाई लखन आता है, जो कि गुगलू की डिलीवरी करता है, जिसे कि ट्विंस बच्चे होते हैं। जिसके बाद बारी अमोल की आती है तो डॉक्टर लखन अमोल को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। दरअसल डॉक्टर सत्संगी को पहले से ही मालूम था कि अमोल प्रेग्नेंट नहीं है, साथ ही उसे ये भी मालूम था कि गुगलू को ट्विंस होने वाले हैं। दरअसल डॉक्टर सत्संगी का प्लान ये था कि जैसे ही गुगलू को ट्विंस होंगे तो वो उनमें से एक बच्चा अमोल का बता देंगे, तब ये न्यूज एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और डॉक्टर सत्संगी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर लखन ने डॉक्टर सत्संगी का भांडा फोड़ दिया था, और आखिर में वो अमोल को बताते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। डॉक्टर लखन उसे बताते हैं कि इसे सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये तब होता है जब एक पति अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का दर्द सच्चे दिल से महसूस करने लगता है। और ये तब होता है जब पति अपनी पत्नी से इतना प्यार करने लगता है, जब उसके दर्द को शेयर करने के चक्कर में उसकी बॉडी भी पत्नी की कंडीशन के जैसे रिएक्ट करने लगती है। मेडिकल टर्म्स में इसे क्वार्ट सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत अजीब है लेकिन सच है, और आज के बाद से कभी भी अमोल को अपने प्यार को साबित करने या फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुगलू अच्छे से जान चुकी है कि अमोल उसे कितना प्यार करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की बात। फिल्म में एक दंपति है, दोनों गर्भवती है, बस इतनी सी फिल्म है मिस्टर मम्मी। ना कहीं इसके सामाजिक संघर्षों की देश में बवाल मचा सकने वाली कहानी है, ना दोनों का कहीं एक जैसी दिक्कत से निपटने का एक जैसा संघर्ष दिखता है। पूरी फिल्म में रितेश और जेनेलिया के बीच में दंपति जैसा कोई रिश्ता ना सुख का दिखता है और ना ही दुख का। फिल्म की पटकथा इतनी खराब लिखी है कि इसे देखने के लिए पूरे सिनेमा घर में बिता लेने वाले को वीरता पुरस्कार दिया जा सकता है। पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हैं साद अली, और क्या समझकर रितेश और जेनेलिया ने इस फिल्म को हाँ कर दी होगी। फिल्म इतनी बेढंगी है कि इसका रिव्यू और एक्सप्लेनेशन करना एक
टास्क की तरह है। हिंदी सिनेमा में जब भी सबसे खराब फिल्मों की लिस्ट बनेगी तो तय मानिए कि फिल्म मिस्टर मम्मी की गिनती उसकी पहली 10 फिल्मों में जरूर होगी। और OTT के आने के बाद से चित भी मेरी पट भी मेरी वाले कारोबार का गणित अपने जुगाड़ से OTT में फिट कर लेने वाले निर्माताओं की लिस्ट जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना ही हिंदी का भला होगा। नहीं तो हाल ये है कि 1.5 घंटे की फिल्म मिस्टर मम्मी देखने में पसीने छूट जाते हैं। बड़ी उम्मीद थी कि अपने रील्स के जरिए लाखों दर्शक सोशल मीडिया पर बटोरने वाले रितेश और जेनेलिया की जोड़ी इस फिल्म में धमाल करेगी, लेकिन फिल्म देखने के बाद लगता है कि अगर दोनों की रील्स ही 1.5 घंटे बैक टू बैक देख ली जाए तो वह ही इस फिल्म से बेहतर होगा। फिल्म की कहानी बस उतनी है जितनी दर्शक ट्रेलर में देख चुके हैं। इसके बाद फिल्म ने साद अली ने बस रायता ही फैलाया है और इधर बीते कुछ महीनों से हर शुक्रवार को दर्जनों के हिसाब से फिल्में रिलीज होने लगी है। वजह इसकी आप भी समझ लीजिए। बड़े बड़े सितारों के नाम के चक्कर में करोड़ों रुपए डुबा चुकी OTT संचालकों को अब समझ में आया है कि जिन फिल्मों के थिएटर में दर्शक पूछते भी नहीं उनके नाम पर उन्हें कैसे चूना लगाया गया। लिहाजा अब हर फिल्म निर्माता को अपने पैसे खर्च करके फिल्मों को थिएटर में रिलीज करना जरूरी कर दिया है। इन OTT वालों ने फिल्म चले ना चले पहले से तय रकम उन्हें बनाने वालों को OTT से फिर भी मिल जाती है। सौदा कुछ यूं होता है कि फिल्म पसंद आई तो ये बड़ी रकम मिलेगी और फिल्म ना पसंद आई तो उसके दाम कुछ इतने तय है कि फिल्म की लागत से ज्यादा रकम फिर भी निर्माता को मिल ही जाए। ऐसे करार करने वाले तमाम अफसरों की अब OTT से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन मिस्टर मम्मी जैसी तमाम फिल्में अभी थिएटर तक पहुंचनी बाकी हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टर साद अली के बारे में। डायरेक्टर साद अली का करियर अपने आप में किसी पाठशाला जैसा है। मणि रत्नम जैसे निर्देशक का असिस्टेंट बनने से पहले जमाना उन्हें मशहूर फिल्मकार मुजफ्फर अली और फायर ब्रांड नेता सुभाषनी अली के बेटे के रूप में जानता था। डायरेक्टर के रूप में डेब्यू करने की बारी आई तो यशराज फिल्म ने मणि रत्नम की आर माधवन स्टार तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया साथिया। फिल्म हिट रही, साद अली चल निकले। अगली फिल्म बंटी बबली थी और वो भी हिट। साद अली यशराज फिल्म के सितारे बन गए, लेकिन फिर झूम बराबर झूम, किल दिल और ओके जानू की फ्लॉप की हैट्रिक ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां वह अब मिस्टर मम्मी बना रहे हैं। बीच में उन्होंने एक कमाल फिल्म सूरमा भी बनाई, लेकिन जो हाल उनका रितेश देशमुख और जेनेलिया स्टारर इस नई फिल्म में दिख रहा है, लगता नहीं कि आगे उनका कुछ और बना पाने का इरादा भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे और ऐसी घटिया मूवी ना देखकर अपने कीमती समय को एक्सप्लेनेशन पर लगाकर अपने कीमती समय को बचा सके।